सो हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे और आप सबने दिवाली भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करी होगी। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो आज की ये जो वीडियो होने वाली है ये होने वाली है जेएनवी स्टाफ नर्स के ऊपर। सो उसमें आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि जो भी मैं वीडियोस बनाती हूँ वो सारी की सारी क्या है, रिक्वेस्टेड वीडियोस होती हैं जो भी मैं जेएनवी के ऊपर बनाती हूँ। और इसके अलावा जो भी मेरी जो ट्रैवलिंग की जो वीडियोस है वो मेरी अपनी होती हैं, लेकिन इसके अलावा जो भी आपकी जो रिक्वेस्ट आती हैं, जो भी कमेंट्स आते हैं कि किसके ऊपर आप किस पोस्ट के बारे में आप जानना चाहते हैं उसके ऊपर मैं बनाती हूँ। तो आज की जो वीडियो है वो है जेएनवी स्टाफ नर्स के ऊपर। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बताऊंगी कि उनके वर्किंग आवर्स क्या होते हैं, क्या उनको मेंटेन करना होता है, या पूरा के दिन का जो उनका जो काम है वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, हालांकि ये चीजें आपको एक परफॉर्म में भी मिल सकती हैं, रिटर्न फॉर्मेट में भी मिल जाएंगी, लेकिन क्या है, मैंने बहुत बहुत पहले भी बताया हुआ है अपनी वीडियोस में कि मेरा पर्पस क्या है। मेरा पर्पस ये है वीडियो बनाने का कि मैं जेएनवी में रह रही हूँ, मैं दूसरे लोगों को, दूसरे टीचर्स को, या जो डिफरेंट डिफरेंट जो पोस्ट हैं उन सारे लोगों से मैं मिल रही हूँ, वो किस अकॉर्डिंग काम करते हैं, किस अकॉर्डिंग उन लोगों ने अपने आप को ढाल रखा है। या कभी कभार क्या होता है, आपको रिटर्न परफॉर्मे में कुछ और बताया जाता है और एक्चुअल में होता कुछ और है, लेकिन खैर इतना डिफरेंस भी नहीं होता है। लेकिन ठीक है, जो मैं देखती हूँ जो एक्चुअल में होता है उस अकॉर्डिंग मैं आपको क्या है बताने की कोशिश करती हूँ। तो ठीक है, मूव करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, जो स्टाफ नर्स की जो जेएनवी जो स्टाफ नर्स की जो पोस्ट है वो क्या है, ग्रुप सी के अंडर आती है। ठीक है, ग्रुप सी के अंडर आती है और ये क्या है, वोकेशनल स्टाफ के अंदर आती है ये जो स्टाफ नर्स है। सो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जेएनवी स्टाफ में कोई भी पोस्ट है, वेदर इट इज टीजीटी, पीजीटी, या फिर मिसलेनियस हो गए, या फिर ऑफिस स्टाफ हो गए, इनको प्रेजेंट 24 आवर्स कैंपस में रहना है। ठीक है, अगर आप 24 आवर्स कैंपस में हैं तो आपको किसी भी टाइम बुलाया जा सकता है अगर नीड है तो। ठीक है, और अगर नीड नहीं है तो आपको एज इट इज अपने वर्किंग आवर्स पे ही आके काम करके जाना है। लेकिन सिर्फ यहाँ पे ये जो क्राइटेरिया है कि आपको 24 आवर्स आपको कभी भी बुलाया जा सकता है, उसका पर्पस क्या है, उसका पर्पस ये है क्योंकि ये क्या है, एक रेजिडेंशियल स्कूल है और यहाँ पे क्या है, बच्चों को रात में भी, इवन रात में भी क्या है, बच्चों को आपकी जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, क्योंकि हम घर में रहते हैं, हमारे घर में भी बच्चे होते हैं, रात में बच्चों को हमारी जरूरत पड़ जाती है। और ये जो स्टाफ नर्स की जो पोस्ट है, एक बार को टीजीटीज की भी जो टीचिंग स्टाफ है एक बार उनको भी अगर हटा दिया जाए, लेकिन ये जो स्टाफ नर्स की जो पोस्ट है ये तो मतलब बच्चों से स्टाफ नर्स को इतने ज्यादा कनेक्टेड रहना चाहिए कि मतलब बहुत ही ज्यादा, क्योंकि बच्चे जो होते हैं अपनी कोई भी प्रॉब्लम है वो किससे शेयर करेंगे, स्टाफ नर्स से ही शेयर करेंगे। और रात बेरात क्या होता है, कभी भी किसी बच्चे को अगर जरूरत है, तो सपोज उसको फीवर है या फिर कफ हो गया है या फिर कोल्ड है, तो उसको वो कौन केटर करेगा, वो स्टाफ नर्स ही करेगी, चाहे रात के 1 बज रहे हो चाहे रात के 2 बज रहे हो। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो ये क्या है कि जो एक्चुअल जो वर्किंग आवर्स होते हैं, जो नॉर्मल डेज की जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो आपके 8 आवर्स होते हैं। 8 आवर्स ज्यादा भी हो सकते हैं, मेरे बोलने में मत जाइएगा बिल्कुल भी, उसका पूरे दिन का मैं भी क्राइटेरिया आपको मैं बताऊंगी। लेकिन ये एक माइंडसेट आपका होना चाहिए कि हमको 24 आवर्स बच्चों के लिए अवेलेबल वहां पे रहना है। ठीक है, तो अब आगे मैं बताती हूँ। स्टाफ नर्स को क्या है, 10 CL मिलती है, सॉरी 10 EL मिलती हैं और 8 CL मिलती हैं। ठीक है, और इसके अलावा क्या है, आपको ऑटम ब्रेक है, आपका समर ब्रेक, ठीक है, और आपका क्या है, विंटर ब्रेक है। ठीक है, तो जो समर ब्रेक आपका जो होता है वो 2 मंथ्स का होता है, उसमें सभी बच्चे चले जाते हैं, पूरा स्टाफ खाली हो जाता है, सिर्फ कौन रहता है, जो ऑफिस स्टाफ है और जो मिसलेनियस कुछ रहते हैं मिसलेनियस स्टाफ में, वो रह जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा क्या है, जब विंटर ब्रेक होता है तब भी क्या है, सब सारे बच्चे अगर जाएंगे तो इट मीन्स आपको जाना है। लेकिन इसमें क्या है, एक एक्सेप्शन है। एक एक्सेप्शन क्या है, जब विंटर ब्रेक होता है तब उसमें क्या है, 10th और 12th क्लास की एक्स्ट्रा क्लासेस लगती हैं। तो उस केस में अगर स्कूल में 10 या फिर 20 या फिर 30 बच्चे भी अगर स्टे कर रहे हैं, और अगर प्रिंसिपल ने आपको बोला है, ये मैं स्टाफ नर्स के लिए बोल रही हूँ अभी, ठीक है, अगर प्रिंसिपल ने आपको बोला है कि आपको कैंपस में रुकना है, स्टे करना है, इट मीन्स आपको स्टे करना पड़ेगा। किसके लिए, उन बच्चों के लिए, क्योंकि वो बच्चे क्या है, कैंपस में
रुके हैं, और अगर कोई नहीं है कैंपस में कोई भी बच्चा, तो आप इजीली क्या है वहां पे मतलब अपने घर पे भी मतलब जा सकते हैं। ठीक है, अब इन केस आपने हॉलीडे ली या छुट्टी ली, या फिर आपने कुछ भी मेडिकल वगैरह कुछ भी ले लिया, ठीक है, तो उस केस में आप अपने चार्जेस का क्या करेंगे? क्योंकि आपके पास तो एमआई रूम का चार्ज होगा, मेडिकल रूम का, तो उस केस में आप क्या करेंगे? तो उस केस में आपका जो भी जो चार्जेस है वो आपको किसी एक पर्सन को हैंड ओवर करने पड़ेंगे। उसमें क्या है, उस पर्सन के ऊपर एमआई रूम का चार्ज आएगा, बच्चों को देखना, मतलब जो भी काम आप करते हैं वो सारे चार्जेस आपको किसी और टीचर को या फिर कोई भी हो उनको आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, अब यहां से हम स्टार्ट करते हैं आपके पूरे दिन का स्केड्यूल। ठीक है, तो देखिए स्टाफ नर्स के लिए सबसे पहले क्या है, मॉर्निंग पीटी होती है 5 बजे। तो मॉर्निंग पीटी मतलब स्टाफ नर्स के लिए 5 बजे तो उठना मतलब इट इज मस्ट। ठीक है, उठना ही है। तो उसमें क्या करेंगे आप, मॉर्निंग पीटी में स्टाफ नर्स जाएगी, बच्चों की रोल कॉल होगी वहां पे, और जस्ट उसके पीटी के बाद या तो कभी कभार क्या होता है, जो स्टाफ नर्स होती है असेंबली में ही बच्चों से मिल लेती हैं, या किसी बच्चे को प्रॉब्लम है वहीं पे देख लेती हैं। लेकिन उसके बाद भी क्या है, जो स्टाफ नर्स होती है उसको क्या है, हाउस विजिट करना होता है बच्चों का। ठीक है, हाउसेज में, हर एक हाउस में जाके क्या है, जिस भी बच्चे को जो प्रॉब्लम है, किसी भी बच्चे को है, उसको क्या है केटर करना है, देखना है। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, मॉर्निंग असेंबली में जाना है एंड देन हाउस विजिट करनी है। अब देखो उसके बाद क्या, उसके बाद होती है मॉर्निंग असेंबली। मॉर्निंग असेंबली में तो रहना मतलब सभी सभी के लिए जरूरी होता है, तो मतलब मॉर्निंग असेंबली को तो अटेंड करना ही है। सो उसको अटेंड करने के बाद आपकी कोई क्लासेस वगैरह नहीं होंगी, सिर्फ आपको कहाँ पे रहना है, एमआई रूम में रहना है। जिस भी बच्चे को प्रॉब्लम हो रही होगी वो जो पीरियड टाइम है, ठीक है, जो स्कूल टाइम रहता है उसमें वो क्या है, बच्चा एमआई रूम में ही आपके पास आएगा। तो आपका क्या है, वहीं से आपको मेडिसिन वगैरह जो भी जिस अकॉर्डिंग भी उसको ट्रीट करना है, आप वहीं पे एमआई रूम में ट्रीट करेंगे। ठीक है, दूसरी बात, स्टाफ नर्स को ना तो रेमेडियल क्लासेस दी जाती हैं और ना ही सुपरवाइज क्लासेस दी जाती हैं। ठीक है, उसके बाद हो जाता है लंच। ठीक है, लंच में आप जाएंगे, लंच में जाने के बाद आपको क्या है, रेमेडियल में नहीं जाना है, हाँ आपको जाना है सुपरवाइज से पहले इवनिंग प्रेयर होने के बाद। ठीक है, इवनिंग प्रेयर होती है, इवनिंग प्रेयर में भी आपको जाना है। और इवनिंग प्रेयर होने के बाद क्या होता है, जो भी आपके नियर बाय जो भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं, वहां से एक जो डॉक्टर है वो डेली या फिर 1 डे गैप करके स्कूल में विजिट करते हैं, और उन्हीं के साथ क्या है, आपको इवनिंग असेंबली के बाद एमआई रूम में उस डॉक्टर के साथ बच्चों की क्या है ट्रीटमेंट वगैरह करनी है, जिसको भी प्रॉब्लम है। ठीक है, वहीं पे आपको स्टे करना है। फिर उसके बाद क्या है, बच्चे चले जाएंगे सुपरवाइज क्लासेस में। उसके बाद क्या होता है, डिनर होगा। डिनर होने के बाद जो भी आपको वहां पे जाना है, लेकिन उसमें क्या है, उसमें क्या चीज रहती है कि अगर प्रिंसिपल सर ने आपको कह रखा है कि रात को सोने से पहले एक बार आप राउंड ले लीजिए हाउसेज में जाके, तो इट मीन्स आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये बच्चों के वेलफेयर के लिए ही स्कूल्स हैं, तो मतलब बच्चों को तो प्रायोरिटी पे रखा जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो एक विजिट आपको वहां रखना पड़ेगा। तो इसके बाद क्या है, जो स्टाफ नर्स होती है उनको एमओडी भी बनाया जाता है, इट मीन्स मिस्ट्रेस ऑफ द डे। ठीक है, मिस्ट्रेस ऑफ द डे, एक तो आपको यानी कि पूरा एक दिन क्या है, पूरी की पूरी जो भी बच्चों की जो एक्टिविटीज होंगी उसमें अटेंडेंस वगैरह होगी, पूरा बच्चों को क्या है मॉनिटरिंग करनी पड़ती है आपको एक दिन के लिए। ठीक है, उसके अलावा और आपको क्या क्या चार्जेस मिल सकते हैं, एमआई रूम का तो आपको रहेगा ही रहेगा चार्ज। हाँ, आपको एएचएम या फिर एचएम बनाया जा सकता है हाउस का। किस केस में बनाया जा सकता है, जब फीमेल स्टाफ की शॉर्टेज हो। ठीक है, जब फीमेल स्टाफ की जब शॉर्टेज होती है, जो स्टाफ नर्स होती हैं, या फिर उनको एएचएम बनाया जा सकता है, या फिर हाउस मिस्ट्रेस उनको बनाया जा सकता है। ठीक है, अब इसके अलावा और क्या काम होता है स्टाफ नर्स का स्कूल में, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में जो जितना भी जो फूड बनता है उस फूड की टेस्टिंग करनी पड़ती है आपको। ठीक है, वो आपके अकॉर्डिंग, टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर ठीक है तो ही वो बच्चों को सर्व करा जाएगा। और इसके अलावा जितना भी बेकरी आइटम होता है, पैकेज्ड आइटम की बात नहीं कर रही हूं मैं, जितना, और इसके अलावा क्या है, जितना भी बेकरी जो आइटम होता है उसको
जब इवनिंग में जब वो आता है बच्चों के लिए एज अ स्नैक आता है, उसको भी आपको क्या है टेस्ट करना पड़ता है। तो जितना भी फूड आइटम है, जितने भी जो बच्चों को सर्व होंगे, उनकी टेस्टिंग की जो ड्यूटी है वो क्या है स्टाफ नर्स की ही होती है। और इसके अलावा और क्या ड्यूटीज रहती हैं स्टाफ नर्स की, उनको क्या है मेडिकल कार्ड्स, जो बच्चों के जो मेडिकल कार्ड्स होते हैं उनको मेंटेन करना होता है, ठीक है। और जितना भी मेडिसिन का जो स्टॉक है, ठीक है, उसका जो मेंटेनेंस है, उसका जो रजिस्टर वगैरह है उसको मेंटेन करना होता है, ठीक है। सो ये सारी जो ड्यूटीज हैं ये एक स्टाफ नर्स की रहती हैं। और इसके अलावा मैं दोबारा से इस कुछ चीज को मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। ये मैंने आपको एक नॉर्मल डे की एक्टिविटीज बताई हैं, ठीक है, जो एक नॉर्मल डे रहता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, बच्चे यहाँ रहते हैं, ठंड वगैरह कभी कभार यहाँ पे क्या है बहुत ज्यादा हो जाती है, किसी भी बच्चे को क्या है रात में फीवर हो जाए, कि जिस भी हॉस्टल के तो रात में क्या होता है, उस हॉस्टल का AHM या फिर HM और साथ में जो स्टाफ नर्स होती हैं उनको लेके, अगर सीरियस प्रॉब्लम है तो उसको क्या है, चाहे रात के कितने ही क्यों ना बज रहे हो, रात को लेके हॉस्पिटल में जाना ही जाना है। लेकिन इस बात से बिल्कुल भी डरिएगा नहीं, ये जो जॉब है, जो स्टाफ नर्स की जो जॉब है, बहुत बहुत ही अच्छी है। क्योंकि मुझे तो ये लगता है क्योंकि आप इस स्कूल में हैं तो बच्चों के लिए हैं, बच्चों से आपका जो कनेक्शन है इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। मुझे लगता है शायद टीचर्स से भी ज्यादा जो कनेक्शन होता है वो क्या है स्टाफ नर्स का ही होता है। और यहाँ पे एक और लाइन में इंक्लूड करना चाहूंगी, क्योंकि मैंने 2-3 स्कूल की जो स्टाफ नर्स हैं वो मैंने देखी है। जो स्टार्टिंग में जो स्टाफ नर्स आती है ना, 1-2 साल के टाइम में उनको क्या है चीजों को जानने में टाइम लग जाता है। लेकिन जैसे ही 3-4 साल उनको हो जाते हैं, उनका बॉन्ड बच्चों के साथ इतना अच्छा हो जाता है, इतना अच्छा हो जाता है, बच्चे अपने पेरेंट्स को बात बताना वो ज्यादा नहीं समझते हैं, जितना कि वो अपनी जो बातें हैं, अपनी जो प्रॉब्लम है वो क्या है स्टाफ नर्स से क्या है वो शेयर करते हैं। तो मैं तो यही कहूंगी कि जो GNV जो स्टाफ नर्स की जो पोस्ट है बहुत बहुत ही अच्छी है। और अगर आप इसके लिए ट्राई कर रहे हैं तो ऑल द बेस्ट। और मुझे नहीं लगता कि शायद कुछ मैं भूल गई हूँ, लेकिन अगर इसके अलावा अगर मैं कुछ भी भूल गई हूँ, कुछ भी बताना, तो प्लीज प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर जरूर बताइएगा। ओके, बाय।